नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मून नाइट का सामना एक एंटिटी से होता है जिसे हराना मून नाइट के बस में नहीं था। इसलिए मून नाइट उसे डील करता है कि वो उसका मिडनाइट मिशन बन जाए और वो एंटिटी मान जाती है। लेकिन तभी ये सब कुछ एक साइकोपैथ देख रहा था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो रिस को बचाने के लिए आया था। तभी मिस्टर नाइट को देखकर ज़ोडिएक कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? जिस पर मिस्टर नाइट ज़ोडिएक से कहता है कि ये हो चुका है, देखो मैं यहाँ हूँ। तो क्या तुम अब इन गुंडों के पीछे छुप कर रहना चाहते हो या फिर मर की तरह मेरे साथ लड़ोगे? जिस पर ज़ोडिएक कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम थोड़ी देर पहले न्यू जर्सी में थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? नहीं, तुम वही जर्सी में हो। यह कहते ही ज़ोडिएक अपनी गन निकालता है और मिस्टर नाइट पे फायरिंग कर देता है। यहाँ हम मून नाइट को देखते हैं जो पोर्टल के जरिए कहीं पर आया था। तभी टाइग्रा कहती है कि ये लोग आ रहे हैं। जिस पर मून नाइट कहता है, हाँ इसलिए हमें जल्दी करना होगा। तभी टाइग्रा मून नाइट से पूछती है कि क्या तुम उनसे बात कर सकते हो? जिस पर मून नाइट टाइग्रा से कहता है कि हम उनके इटर्नल रेस्ट में है और ये वही जगह है जहाँ पर वे लोग अपनी शांति भरी लाइफ जीते हैं और हमने यहाँ आकर उनकी शांति भंग की है। तो मुझे नहीं लगता कि वे लोग बात करेंगे और वैसे भी बात करना कोंशु की आदत नहीं है। यह कहते ही हम उस इटर्नल रेस्ट में बसे हुए सारे फिस्ट ऑफ कोंशु को देखते हैं जो इन लोगों पे अटैक करने आ रहे थे। तभी उन सारे फिस्ट को देखकर मून नाइट और टाइग्रा तेज भागने लगते हैं। तभी टाइग्रा मून नाइट से पूछती है कि क्या यहीं पर यह सब एंड होगा? जिस पर मून नाइट कहता है कि मुझे पता नहीं और वैसे भी किसी ने मुझे इसके बारे में बताया नहीं था। अगर हम यहाँ से बच के निकले तो किसी एक्सपर्ट से पूछ लूंगा। यहाँ ज़ोडिएक रिस पर गोली चलाता है लेकिन देखता है कि वो वैम्पायर होने के कारण उस पर कुछ भी नहीं हुआ था। तभी ज़ोडिएक कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया, तुम तो वैम्पायर हो ना, इसलिए ये बुलेट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पर यह बुलेट इस नकली मिस्टर नाइट का बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। ये सुनते ही रिस देखती है कि वो बुलेट मिस्टर नाइट को लग चुकी थी जिसके कारण उसकी वही मौत हो जाती है। ये देखकर रिस समझ जाती है कि ये असली मिस्टर नाइट नहीं बल्कि सोल्जर है जो वहां पर मिस्टर नाइट के कपड़े पहनकर आया था। ये देखकर रिस को बहुत दुख होता है। तभी ज़ोडिएक रिस से कहता है कि ये सोल्जर कितना बेवकूफ है, इसने मिस्टर नाइट की जगह पर खुद की जान दे दी। बेचारा पहला हाइड्रा में था तब मारा गया, अब मून नाइट के लिए मर गया। लेकिन तब ज़ोडिएक पर मून नाइट के वेपन्स आके लगते हैं, इसलिए ज़ोडिएक देखने लगता है कि किसने किया। और तब ज़ोडिएक पर मून नाइट अटैक कर देता है और ज़ोडिएक को जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी ज़ोडिएक के गुंडे ज़ोडिएक को बचा लेते हैं। तभी ज़ोडिएक मून नाइट से कहता है कि ये बात पेन की नहीं है क्योंकि मैं पेन को महसूस नहीं कर सकता हूँ और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हारे हर एक साथी को मार डालूंगा क्योंकि मेरे पास ये सारे हथियारों से लैस गुंडे हैं। और तुम्हारे पास क्या है? ये मरा हुआ आदमी, एक एक्स एवेंजर और एक वैम्पायर। जिस पर मून नाइट कहता है, नहीं मेरे पास इससे भी ज्यादा है। ये कहते ही वहां पर पोर्टल खुलता है और उसमें से वे सारे फिस्ट बाहर निकल आते हैं जो इन सारे गुंडों को मारने लगते हैं। और तब मून नाइट ज़ोडिएक पर अटैक कर देता है। इधर ज़ोडिएक के असिस्टेंट चेनसॉ लेकर एक फिस्ट पर अटैक करती है और फिर उस फिस्ट के अंदर वो चेनसॉ घुसा देती है। लेकिन तभी मून नाइट पीछे से आता है और उस औरत से वो चेन खींच लेता है और फिर उसी चेनसॉ से उस औरत को मार डालता है। यह देखकर ज़ोडिएक वहां से भागने लगता है। यहाँ टाइग्रा ज़ोडिएक के गुंडे को मारते हुए मार्क से पूछती है, मार्क प्लान क्या है? जिस पर मार्क कहता है कि प्लान बस एक है और वो है कि मैं ज़ोडिएक को मारने वाला हूँ। जिस पर टाइग्रा कहती है कि इसके लिए तुम्हें मदद की जरूरत होगी। तभी टाइग्रा आगे कहती है कि ये फिस्ट इनके साथ साथ हमारे लिए खतरा है। यहाँ हम रिस को देखते हैं जो अब भी सोल्जर की मौत पर रो रही थी। यहाँ ज़ोडिएक एक कार के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मैंने अच्छा प्लान बनाया था लेकिन इन ज़ॉम्बी मून नाइट ने ये सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरा प्लान तो फेल हो गया पर ये बॉम्ब्स लगाए हुए कभी फेल नहीं होंगे। ये कहते ज़ोडिएक वहां से भागने लगता है। यहाँ मून नाइट देखता है कि ज़ोडिएक भाग रहा था। ये देखकर मून नाइट ज़ोडिएक को रोकने जाता है
लेकिन तभी रीस भी ज़ोडियक को मारने निकलती है। तभी ये देखकर मून नाइट रीस को रोकने लगता है। या ज़ोडियक वहां से दूर जाने लगता है और अपनी जेब से ट्रिगर निकालता है और कहता है कि आतिशबाजी अब होगी। यह कहते ही ज़ोडियक ट्रिगर दबाने जाता है, लेकिन तभी रीस उस पर अटैक कर देती है और ज़ोडियक को उठाकर एक कूड़ेदान में फेंक देती है। तभी रीस को ऐसा देखकर ज़ोडियक कहता है, देखो आखिरकार तुम असली रूप में आ गई। यहाँ टाइग्रा देखती है कि ज़ोडियक के सारे गुंडे अब खत्म हो चुके हैं और तब हंटर मून खुद को आजाद करता है। तभी हंटर मून अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उन सारे फिश से प्रार्थना करता है कि वो वापस जाए, और वे लोग हंटर्स मून की प्रार्थना सुन लेते हैं। या मून नाइट रीस को रोकता है और कहता है, रीस तुम ज़ोडियक को नहीं मार सकती हो। जिस पर रीस ज़ोडियक से कहती है कि उसने सोल्जर को मारा है तो ये भी मरेगा। जिस पर मून नाइट रीस से कहता है कि ये ज़ोडियक को तो मारना है, लेकिन तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। जिस पर रीस कहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं इसकी तरह बन जाऊंगी। जिस पर मून नाइट कहता है, नहीं तुम इसकी तरह नहीं बल्कि मेरी तरह बन जाओगी। यह कहते हैं मून नाइट ज़ोडियक के पास आता है और ज़ोडियक का गला पकड़ता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पेन को फील नहीं कर सकते हो पर डर को महसूस कर सकते हो। यह कहते हैं मून नाइट ज़ोडियक का गला दबाने लगता है। तभी ज़ोडियक को घुटन सी होने लगती है, लेकिन तभी अचानक से मून नाइट को आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनते ही मून नाइट कहता है, नहीं अभी नहीं, मुझे यह कार्य पूरा करना होगा। ये कहते हैं मून नाइट ज़ोडियक को छोड़ देता है और अपना सर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मुझे ये पूरा करने दो। तुमने अगर उसके सामने ज़ोडियक को मार डाला तो वो तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये बातें सुनकर रीस मून नाइट से पूछती है, कौन दूर होगी? ये सुनते ही मून नाइट अपना मास्क निकालता है और रीस से कहता है कि तुमने आज रात बहुत कुछ किया है, लेकिन अब एक और मर्डर तुम देखने पाओगी। एंड बाय द वे मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया, मेरा नाम स्टीवन ग्रांट है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।